नमस्कार, जय भीम साथियों। लाल की क्लास के अम्बेडकरनामा सीरीज में आपका स्वागत है। यह है 31वां एपिसोड। एक बार पुनः आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। आज हम बात करेंगे 6 दिसंबर 1954 में बर्मा में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें डॉक्टर अंबेडकर बतौर वक्ता वहाँ गए थे और उन्होंने तो व्याख्यान दिया ही था, उसके साथ साथ उन्होंने उस व्याख्यान का लिखित एक मेमोरेंडम के रूप में जो बर्मा की बुद्धिस्ट सोसाइटी है उसको सबमिट किया था। तो उस मेमोरेंडम के और भाषण के कुछ प्रमुख अंश आपसे साझा करना चाहता हूं और ये सुनते हुए एक बात ध्यान रखना है कि अपने आसपास ये देखना है, समझना है कि क्या इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं क्या। तो कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए कि कितना ये प्रासंगिक है या नहीं है। तो पहला पॉइंट था कि यदि बर्मा की बुद्धिस्ट शासन काउंसिल बर्मा के बाहर अगर बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहती है तो भारत वो पहला देश है जहां पे इसका केंद्र खोला जा सकता है, बनाया जाना चाहिए। दूसरा, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण यह है कि बुद्ध का जन्म वहां हुआ है, तो इसलिए ऐतिहासिक रूप से यह महत्वपूर्ण होगा। वो लिखते हैं, कहते हैं कि यद्यपि यहाँ बौद्ध धर्म का पतन हो गया है भारत से, लेकिन उसकी जड़ें खत्म नहीं हुई हैं, उसकी जड़ें खत्म नहीं हुई हैं और आज भी हिंदू उन्हें विष्णु का अवतार समझकर पूजते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो ओरिजिनल जो बुद्धिज्म है उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर वापस आना है। वो आगे लिखते हैं कि ऐसी स्थिति और किसी देश में नहीं है। अगर किसी और देश में बुद्धिज्म को लेकर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बगैर पासपोर्ट के आगंतुक मेहमान आ गए हैं। लेकिन भारत में न तो किसी पासपोर्ट की जरूरत है और न ही वीजा की जरूरत है। भारत एक तरह से बौद्ध धर्म का नैसर्गिक स्थल है, ओरिजिनल स्थान है। वहां किसी औपचारिकता और किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, बल्कि दूसरे देश में और पहले से ही धर्म बहुत स्थापित हैं, तो उनको लगेगा कोई इंट्रूडर आ गया है, कोई बाहरी तत्व आ गया है, तो वो एक तनाव की स्थिति हो सकती है, शायद उनके मन में चल रहा था। जो तीसरा पॉइंट वो कहते हैं कि भारत में कुछ लोग, खास तौर से अस्पृश्य, अछूत और पिछड़े वर्ग के लोग बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं। इसका कारण है कि वे असमानता के सिद्धांत के कारण हिंदू धर्म के खिलाफ है। सो इस समय, इसके साथ साथ इस समय उनके अंदर चेतना का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। इसलिए यह उपयुक्त समय है, इस अवसर का लाभ हमें उठाना चाहिए। वो कहते हैं कि ईसाइयत की अपेक्षा बौद्ध धर्म को भारत के लोग क्यों अपनाना चाहते हैं, तो बोलते हैं इसके भी 3 कारण हैं। पहला कारण कि भारत में यह अनजाना धर्म नहीं है, ये कोई एलियन नहीं है, भारत से इसकी मिट्टी में घुला मिला है। और बौद्ध धर्म सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास करता है और ये अछूत और पिछड़े वर्ग के लोग भी सामाजिक समानता चाहते हैं। जो तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि बौद्ध धर्म किसी भी सुपरस्टिशियस चीज में, अंधविश्वास में यकीन नहीं रखता। इसमें अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। इसलिए 3 कारणों से यहाँ के अछूत और पिछड़े वर्ग के लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हैं। उनके मेन भाषण का जो चौथा पॉइंट था, वो कहते हैं कि भारत में इस आंदोलन को शुरू करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए और तुरंत इसको शुरू कर देना चाहिए। और जो बर्मा की जो कमिटी है, जो शासन कमिटी है, उसको ईसाइयों की तरह गलती नहीं करनी चाहिए। वो थोड़ा इतिहास में जाते हैं। अम्बेडकर यहाँ कहते हैं कि ईसाई मिशनरियों ने गलती की कि वहाँ वो यहाँ जो आए ईसाई, तो उन्होंने ब्राह्मण से इसको शुरुआत की कि उनका यह मानना था कि अगर हम ब्राह्मण को ईसाई धर्म में मिला लेंगे
तो ये सोशल हार्बिंगर्स, ये नेता हैं, समाज के अगुआ हैं, एक बार इनको अगर मिला लिए तो इनके साथ साथ जो इनके पीछे वाले लोग होंगे वो स्वतः आ जाएंगे, क्योंकि हम जाएंगे और उनको कन्विंस करेंगे जब ब्राह्मण ईसाई धर्म अपना सकता है तो तुम क्यों नहीं अपना सकते हो। तो उनके जहन में ये था, लेकिन यह असफल हुआ कि आखिर ब्राह्मण जो ब्राह्मण धर्म छोड़कर, हिंदू धर्म छोड़कर ईसाइयत में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी सारी सुख सुविधाएं अत्यंत जो थी वो उनको ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में, तथाकथित हिंदू धर्म में तो उन्हें मिल ही रही थी। तो ये गलती हुई ईसाइयत से, इसी वजह से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार नहीं हुआ। वो कहते हैं कि यह गलती उनको समझने में 100 वर्ष से ज्यादा लग गए, और 100 वर्ष बाद जो है वो अछूतों के बीच गए, ईसाई मशीनरी अछूतों के बीच गए। तो इस समय तक देश में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था, राष्ट्रीय आंदोलन हो चुका था, और सभी समुदाय के लोग राष्ट्रवाद में शामिल थे। इसलिए अंग्रेजों के साथ साथ ईसाई धर्म को भी लोग शत्रु की तरह समझने लगे थे। परिणाम यह हुआ, इसका रिजल्ट यह हुआ कि ईसाई मिशनरियों के लगातार प्रयास के बावजूद भी सिर्फ कुछ ही जो अस्पृश्य हैं वही कन्वर्ट हो पाए, कुछ ही अछूत जो है वो ईसाई में कन्वर्ट हो पाए। तो इसलिए ईसाई की आबादी भारत में कम है। अंबेडकर कहते हैं यहाँ पे कि अगर ईसाई मिशनरी काम उल्टा शुरू करते, जैसे पहले जाकर अछूत में और पिछड़ों में काम करते, तो कहते हैं कि अब तक वो सारा भारत वो जो है जितने अछूत और पिछड़े हैं उनको ईसाई बना चुके होते। तो ये गलती ईसाइयों ने की है, तो इससे सीख लेते हुए वो बौद्ध समिति वो कहते हैं कि ये गलती नहीं करना है और जल्दी से जल्दी अछूतों और पिछड़ों के बीच जाकर जो प्रचार का काम है उसको आगे बढ़ाना है। 5वां पॉइंट उन्होंने इतिहास से उदाहरण दिया और समझाने के लिए कि उन्होंने रोम का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म वहां पे गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों के बीच उसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ, इसलिए आज उसका कहां से कहां तक विस्तार है। इसलिए ईसाई धर्म के उद्भव से, उसके विस्तार से ये बात समझी जानी चाहिए। जो छठा इंपॉर्टेंट जो मसला उन्होंने कहा, वो कहा कि भारत में बौद्ध धर्म को रिवाइवल करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे रिवाइव किया जा सकता है। तो इसमें कई उपाय उन्होंने बताए हैं। बोले कि जो बौद्ध सिद्धांत है उसका छोटा छोटा मैनुअल बनवाना चाहिए, उसकी छोटी छोटी पुस्तिका कंपाइल करना चाहिए, जिससे कि जो न्यू कन्वर्ट हैं, जो बौद्ध धर्म में नए नए आए हैं, उसको बौद्ध सिद्धांतों को समझने में सहूलियत हो, आसानी हो। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहते हैं और शायद हमारे लिए भी उतना उपयुक्त लागू होता है। वो कहते हैं कि आम जनता के वश में नहीं है कि जो पाली साहित्य है, जो कैनन है, पाली कैनन, उसके 73 वॉल्यूम पढ़ के वो समझ ले। तो इसलिए इनसे पढ़ने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए उनके जो जो उपयोगी बातें हैं उनको छोटे छोटे पुस्तकों में बना के वो लोगों के बीच पहुंचाना चाहिए। मुझे लगता है कि जाने अनजाने मैं भी शायद यही काम कर रहा हूँ कि अंबेडकर साहब की मोटी मोटी वॉल्यूम्स हैं, उसको सब लोग पढ़ लेंगे, और ये थोड़ा ठीक संभव नहीं लगता है। पढ़े लिखे लोगों के बीच भी समय का अभाव होता है, रोजगार है, नौकरी है, तो सब लोग मोटी वॉल्यूम पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हीं के रास्ते पे चलूँ, तो मोटी मोटी किताबें पढ़ के और उसका जो सारांश होता है लेकर आपके बीच आता हूँ, कि ताकि मोटा मोटी बात क्या है और समझ लें। जिनको विस्तार से जानना है उसके लिए मैं रेफरेंस पेज नंबर भी दे ही देता हूँ। इसमें अगला पॉइंट वो कहते हैं कि जब कोई ईसाई बनता है तो उसमें बैप्टिज्म सेरेमनी का प्रावधान है। बैप्टिज्म होता है तब जाकर ईसाई बनता है। तो इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी कोई रास्ता निकालना चाहिए, बैप्टिज्म का कोई सेरेमनी होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई इस तरह का बंधन नहीं है कि आप बौद्ध बन गए तो आपके ये चीज होंगे, कोई इस तरह का बंधन नहीं है बैप्टिज्म की तरह। तो इसीलिए लोग बौद्ध भी स्वीकार कर लेते हैं और भाग भी जाते हैं, बौद्ध भी बने रहते हैं और हिंदू भी बने रहते हैं, हिंदू देवी देवता की पूजा भी करते हैं और नमो बुद्धाय जय भीम भी बोलते हैं। तो ये बात महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि सिर्फ पंचशील का जाप करना काफी नहीं है, कुछ नया खोजना चाहिए, कुछ नया इनोवेशन करना चाहिए, जिससे कि आम लोग ये महसूस करे
कि वो हिंदू नहीं है, बल्कि एक नया, एक डिफरेंट, एक दूसरा किस्म का इंसान है। वो हिंदू नहीं, एक नया इंसान है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहते हैं कि भाई इन सब कुछ चीजों का उपाय कैसे करें, इसका क्या रास्ता कैसे निकलेगा। तो कहते हैं कि बड़ी संख्या में जो आम प्रचारक हैं, प्रीचर्स, उनकी नियुक्ति करनी होगी, और प्रचारक की जिम्मेदारी होगी कि वो जा जाकर हर जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करे। और हमें यह भी देखना है, उस पर वॉच करना है कि यह प्रचारक धम्म का अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ बहुत ही एक जो कहते हैं प्रैक्टिकल बात अम्बेडकर कहते हैं कि ये प्रचारक शादीशुदा, घर परिवार वाले और पेड होने चाहिए। इनको पैसा मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए। हो सकता है कि शुरुआती दौर में हम पार्ट टाइम प्रचारक रख लें, लेकिन इनको पैसा देना पड़ेगा, तभी जाकर सैलरीड पुजारी की बात वो करते हैं। दूसरा उपाय कहते हैं कि बौद्ध जो रिलीजियस मिशनरी है उसकी स्थापना की जानी चाहिए, जहां पे प्रचारक को ट्रेनिंग दी जाए, और यहाँ पे अन्य धर्मों के साथ तुलनात्मक अध्ययन की भी व्यवस्था हो। क्या? बुद्धिस्ट रिलीजियस मिशनरी। आज देखिए, इससे सीख के आरएसएस कितना स्कूल कॉलेज खोल लिया, जगह जगह आपके घर में पहुंच गया, सब कुछ मंत्र पढ़ा रहा है। लेकिन हमारे जितने नमो बुद्धाय, जय भीम दिन भर करते हैं, कम से कम बाबा साहब का यही पढ़ लिए रहते, इसी का अनुसरण कर लिए रहते, तो आज पता नहीं बौद्ध धर्म कहाँ से कहाँ पहुंचा रहता और अम्बेडकरवाद कहाँ से कहाँ पहुंचा रहता। तो कहते हैं कि अन्य धर्मों का भी तुलनात्मक अध्ययन की वहां व्यवस्था हो। अगला जो उपाय है वो कहते हैं कि हर रविवार को बिहारों में सामूहिक पूजा और उपदेश का कार्यक्रम हो। तो इसके बाद कहते हैं कि ये तो प्रारंभिक चरण में है, कि फर्स्ट स्टेज में हमको ये काम करना है। इसके बाद कुछ और भी विशेष कार्य किए जाने चाहिए। मसलन बॉम्बे, मद्रास, नागपुर और दिल्ली में बड़े मंदिरों और विहारों का निर्माण, भव्य मंदिरों और विहारों का निर्माण। फिर मद्रास, नागपुर, कलकत्ता और दिल्ली में हाई स्कूल्स और कॉलेजेस का निर्माण, कॉलेजेस की स्थापना। फिर बौद्ध, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनने की बात है कि कैसे विहारों, और विहार तो बहुत कुछ खुले भी, लेकिन स्कूल कॉलेज नहीं खुल पाए। फिर कहते हैं कि बौद्ध विषयों पर लेख की प्रतियोगिता आयोजित करना, और जो पहले 3 विजेता हों उनको पुरस्कार देना, जिससे कि उनकी दिलचस्पी बौद्ध साहित्य को पढ़ने में बढ़े। कि टाइम टू टाइम कंपटीशन आयोजित करना बौद्ध विषयों पे। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। सब इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, साहित्य की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं ये इसको बोलते हैं आईक्यू लेवल। आगे जो कह रहे हैं कि मंदिर और विहार इतने भव्य होने चाहिए कि दूर से ही कोई देखे तो लगे कि वहां कुछ चल रहा है, कुछ गतिविधियां हो रही है। इसको कहते हैं माइंड गेम, कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो कहते हैं कि वहां पता लगे लोगों को कि कुछ ना कुछ घटना वहां पे कुछ चल रहा है वहां पे। फिर कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज, हाई स्कूल कॉलेजेस दोनों आसपास सटे हुए होना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी और नौजवानों के बीच एक तरह से जो बौद्ध माहौल है, बौद्ध वातावरण है, उसको बनाया जाए। आगे वो ये सबसे और भी दिलचस्प है। आगे कहते हैं कि सावधानी और सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए नहीं हुआ कि उनके सिद्धांत खराब थे या कुछ गड़बड़ी थी, बल्कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ दमन की वजह से हुआ। कि पहले ब्राह्मणों ने दमन किया, और पूरा इतिहास वो सम्राट अशोक की कैसे हत्या हुई वृहद्रथ से, और तमाम इतिहास सारा डिटेल रिपोर्ट वहां पे बताते हैं। और कहते हैं कि पहले ब्राह्मणों द्वारा दमन करने से और फिर मुसलमानों के आक्रमण की वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। फिर कहते हैं आगे कि अब इस्लाम का खतरा नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवाद का खतरा बदस्तूर लगातार बना हुआ है, और यही सबसे मजबूत विरोधी हमारा है।
कहते हैं कि ब्राह्मण हर समय ब्राह्मण ही होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी या कोई भी धर्म कुछ भी ज्वाइन कर ले, वो ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है। कि अगर बौद्ध धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी ब्राह्मण को देंगे तो अपनी वो बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल करके ये इंश्योर करेगा कि कैसे बौद्ध धर्म का खात्मा हो जाए। ये बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं उसमें। कहते हैं कि दोनों के बीच मौलिक अंतर्विरोध है। मौलिक अंतर्विरोध क्या है? मौलिक अंतर्विरोध है कि ब्राह्मण धर्म जो है, ब्राह्मणवाद असमानता पे आधारित है। ग्रेडेड इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, ऊपर से नीचे तक सीढ़ी बना हुआ है जिसमें कभी समानता नहीं आ सकती है, जबकि बौद्ध धर्म समानता के ऊपर आधारित है। इसलिए ये अंतर्विरोध है। इसलिए अत्यधिक सावधानी बरते जाने की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। नहीं तो फिर से अगर सुरक्षा नहीं बरती गई तो फिर से बौद्ध धर्म एक तरीके से विलुप्त हो जाएगा। ये शंका उनको है। और आप देखिए 70 साल बाद एनालिसिस कीजिए ये कैसे कैसे कल्चर के लेवल पे, चूंकि हमारे जो जिनकी जिम्मेदारी थी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने की, उन्होंने गंभीरता से इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। तो संस्कृति के लेवल पे, कल्चर के लेवल पे कैसे जो ब्राह्मणवाद जो है घर घर और ताली थाली से लेकर और बोलबम और कांवर, मतलब हर जगह ये उनको दाद देना पड़ेगा कि ये सारी बात उन्होंने बौद्ध धर्म से सीखा है, बौद्धों से लिया है। और लेकर इतना तो ईमानदार है कि अपने एजेंडा को लागू करने के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे लोग सिर्फ ज़्यादा सैद्धांतिक और आराम की बात करते हैं, बौद्ध विहारों में बाहर निकलते नहीं है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इस पे आपकी टीका टिप्पणी आक्षेप भी हो सकता है। अंतिम बात जो कह रहे हैं इस सेगमेंट में, वो कह रहे हैं कि इन सब कार्यों के लिए पैसे की जरूरत होगी और इस पे खुल के बहस होनी चाहिए। कहते हैं कि भारत पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ बहुत कम बौद्ध हैं और भारत समर्थ नहीं है कि बड़े कार्य के लिए पैसों का इंतजाम कर सके। इसलिए अन्य जो बौद्ध देश हैं, जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, उनको इस दिशा में कार्य करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यदि वो अपने दान के पैसे को इधर डाइवर्ट कर देंगे तो यह काम आसानी से किया जा सकता है। इस मौके पे मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं कि ये बात अंबेडकर 1954 में कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट कंट्रीज दान डाइवर्ट करें और हम लोग यहाँ स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, बौद्ध विहार बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, पूरा प्रचार करेंगे, सैलरीड प्रचारक रखेंगे, सैलरीड प्रचारक, उनके लिए किताब मुहैया कराएंगे। अगर आज 20वीं सदी के दूसरे दशक में इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि क्या भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं वो विदेशों से, बौद्ध देशों से पैसा लेती हैं क्या? अगर लेती हैं पैसा तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने कितने संस्थान बनाए हैं, कितने स्कूल कॉलेज खोले हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया है। इसकी समीक्षा तो एक बनती ही है, क्योंकि जब आप जय भीम और नमो बुद्धाय कहते हैं तो मुझे लगता है कि अंबेडकर और बुद्ध के विचारों पे चलना चाहिए। और जो बात वो कह रहे हैं 1954 में, वही बात मैं आपके सामने साझा इसलिए कर रहा हूं कि आपके आसपास ऐसे लोग हों तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। अगर बुद्धिस्ट कंट्री से पैसे जो लोग ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी स्कूल कॉलेज खोलने की, बौद्ध साहित्य के प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को बुद्धिस्ट बनाने की, तो ये सवाल मैं इसलिए यहाँ पे उठा रहा हूँ। जो दूसरा सेगमेंट है उनके भाषण का, जो मेमोरेंडम का, उसमें व्यापक विस्तार से उन्होंने साउथ इंडिया में बौद्ध धर्म की स्थिति पे विस्तार से रिपोर्ट दिया है। और उसमें एक खास बात जो मैं आपके सामने साझा करना चाह रहा हूँ, विस्तार से देखने के लिए किताब आप देख लेंगे, मैं रेफरेंस दे दूंगा। कि खास बात वो कहते हैं कि मैसूर के महाराज राज प्रमुख से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बातचीत हुई है और उन्होंने 5 एकड़ जमीन देने का वादा किया है। सो इस सूचना को गुप्त रखा जाए कि वो हर समय कहीं ना कहीं साजिश स्मेल करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इस घटना को गुप्त रखा जाए। फिर वो बताते हैं अपने भाषण में कि दक्षिण भारत एक खूबसूरत जगह है और वहाँ पे इसका उपयोग भिक्षु और प्रचारक को ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर बनाने में होना चाहिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के सेंटर के रूप में होना चाहिए। तो ये सारी बातें कहते हैं। दोस्तों, मैंने ये सारी बातें आपसे इसलिए मैंने साझा की कि जो बात डॉक्टर अंबेडकर 1954 में कह रहे थे, आज सुबह भी मैंने कुछ बातें आपसे साझा की हैं कि स्कूल कॉलेज प्रचार प्रसार कैसे होगा। तो इसके लिए
70 साल में हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, एक मिडिल क्लास वर्ग तैयार हो भी गया है और बहुत सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज भी हैं जो आपको इस कार्य में सहयोग शायद करते भी होंगे। मैं नहीं जानता कि कौन कौन लोग सहयोग लेते हैं और क्या सहयोग लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंबेडकर और बुद्ध को जपो नहीं पढ़ो। अंबेडकर और बुद्ध को गले में माला और विचारों पर ताला नहीं चलेगा कि सिर्फ जय जय करने से, जयकारा लगाने से नहीं बात बनेगी। बात बनेगी कि उन्होंने जो विचार दिए उस विचार का प्रचार प्रसार कैसे हो। अगर इस पे हम अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तब समझिए कि असली में वो अंबेडकर और बुद्ध के विचारों की हत्या तो यही लोग कर रहे हैं कि जो लोग उनके नाम पे जय जय करते हैं और काम के नाम पे जीरो है। देखिए, मैं एक अदना सा आदमी हूँ और एक शिक्षक, एक शोधार्थी हूँ। मेरा जो काम है, ये काम मैं अपने हैसियत औकात के हिसाब से मैं अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को बात पहुंचाने के लिए मैं अपनी कुछ अपने हिस्से का काम कर रहा हूं। और साथ ही यह काम है कि अपने अपने हिस्से का काम शुरू करें। और डॉक्टर अंबेडकर ने ये सवाल हमें सिखलाया है, हमें सिखलाया ये बात कि लगातार सवाल करते रहें। सवाल करने से ही अनुसंधान होता है, उसी से प्रगति होती है, उसी से विकास और मुक्ति का रास्ता खुलता है। जय भीम साथियों। और कैसा लगा वीडियो, अपनी समीक्षा लिखते रहें और थोड़ा सा शेयर भी करते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच बात पहुँचे। शुक्रिया। जय भीम। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तो 31वां एपिसोड समाप्त करते हैं। शुक्रिया। थैंक यू।